माँ जैसी मोहब्बत न जमी पर नसीब न जन्नत में पाता है। इसी वास्ते खुदा भी माँ के कदमों में सिर झुकाता है। माँ एक ऐसा शब्द जिससे बड़ा कोई शब्द किसी भी शब्दकोश में नहीं है, और माँ जिसके अर्थ से बड़ा दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं है। माँ से ही हमारा अस्तित्व है और माँ के बिना हम कुछ भी नहीं। माँ एक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड है जिसमें हम सब समाये हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं संगीता चौबे पंखुड़ी, अंजुमन पंखुड़ी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच की संस्थापिका और आप सबकी साथिया कुवैत से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम निवेद करती हूँ। और आज विशेष दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर आप सभी उपस्थित गणमान्य का विभूतियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और समस्त माँओं को नमन करते हुए आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से प्रेषित करती हूँ और एक विशेष काव्य गोष्ठी लेकर उपस्थित हूँ, माँ तुझे सलाम। जहाँ पर कि अपने मन के भावों को छंदों, गीतों, गज़लों के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी माँओं को याद करने के लिए, माँ को नमन करने के लिए हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार, कवि का विभूतियाँ, साहित्यकार आज मंच से जुड़े हैं। विभिन्न प्रांतों से इनकी गरिमामय मंच पर उपस्थिति है। मैं मंचासीन समस्त श्रेष्ठ काव्य विभूतियों को, साहित्य विभूतियों को सादर प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ उन सभी श्रेष्ठ दर्शकों का स्वागत करती हूँ जो इस कार्यक्रम को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं और जो कालांतर में देखेंगे। तो आइए साथियों, हम काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करें, लेकिन उसके पहले मैं उपस्थित सभी गणमान्य साहित्य विभूतियों का एक परिचय आप सबके बीच में संक्षिप्त परिचय रखती हूँ। हमारे साथ आज के आयोजन में अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए लब्ध प्रतिष्ठित मूर्धन्य गीतकार, श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर, परम आदरणीय श्रद्धेय ऋषि शृंगारी पांडे दादा भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। माँ शारदे का इन्हें असीम आशीर्वाद प्राप्त है और साथ ही मध्य प्रदेश लेखक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जब ये गीत अपने प्रस्तुत करते हैं, जब गीत गाते हैं, तो यूँ लगता है कि माँ वीणा पानी की वीणा के तार मुखरित हो उठे हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में जल तरंग सी बज रही हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार, गीतकार, श्रद्धेय आदरणीय श्री ऋषि शंकरी पांडे दादा को मैं स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और आपसे सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया अध्यक्ष पद को ग्रहण करें, सुशोभित करें और हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। आज के आयोजन में मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जावरा मध्य प्रदेश से सुप्रसिद्ध गीतकार, गायक आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी। आज साहित्य की जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पेशे से ये नेत्र चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन साहित्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। अभी हाल ही में प्रज्ञान विश्वम पत्रिका का इनके व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित प्रज्ञान विश्वम पत्रिका का अंक प्रकाशित हुआ है, जिसका लोकार्पण शीघ्र ही होने जा रहा है। उसकी भी मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और मंच पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी आपका। और अब आपका परिचय कराती हूँ। हम जावरा मध्य प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़े हैं एक वरिष्ठ और श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेंद्र श्रोत्री जी। अनेक सम्मान से सम्मानित है, अनेक विधाओं में इनकी रचनाएं प्रसारित प्रकाशित होती रहती हैं। ऐसे श्रेष्ठ कविवर आदरणीय राजेंद्र श्रोत्री जी का मैं स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और अब आपका परिचय कराती हूँ, हमारे साथ उदयपुर राजस्थान से जुड़ी हैं वरिष्ठ साहित्यकार, गायिका, मंच संचालिका, चित्रकार और साथ ही साथ एक कुशल मंच संचालिका आदरणीय शकुंतला सरुपरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय दीदी मंच पर। और अंतिम परिचय, लेकिन नायाब मोती हैं वो परिचय श्रृंखला का, आदरणीय रश्मि कुलशेष जी। डॉक्टर रश्मि कुलशेष जी कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। एक सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, गायिका हैं, गीतकार हैं और इनके मधुर स्वर में जब हम गीतों को सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है डॉक्टर रश्मि कुलशेष जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब कार्यक्रम काव्य गोष्ठी का प्रारंभ माँ शारदे स्तुति से करेंगे, जिसके लिए मंच पर ही विराजमान एक श्रेष्ठ गायक, गीतकार, माँ शारदे के वरद पुत्र आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी से मैं अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी कि वे अपने साज संगीत के साथ माँ शारदे स्तुति करें और आपका स्वागत, अभिनंदन है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सबसे पहले तो अंजुमन पंखड़ी मंच को नमन करता हूं और पटल पर विराजित हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय ऋषि श्रृंगारी पांडे सर को सादर प्रणाम करता हूं और पटल पर विराजित सभी श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय शकुंतला दी, आदरणीय रश्मि जी, मेरे प्रिय राजेंद्र भाई और मंच का सुगढ़ संचालन कर रही आदरणीय संगीता जी को प्रणाम करते हुए, पटल के उस पार जुड़े सभी साहित्य मनुष्यों को प्रणाम करते हुए, चूंकि आज मातृ दिवस है तो सबसे बड़ी माता तो हमारी मां शारदे ही है, तो मैं उनकी जो है वंदना करता हूं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। मां शारदे, मां शारदे, तमस से निस्तार दे, आशीष मैं निज प्यार दे, मां शारदे, मां शारदे। श्री प्रदातु महाभद्रातु विद्यारूपी महाविद्यातु, श्री प्रदातु महाभद्रातु विद्यारूपी महाविद्यातु, बुद्धि भ्रमित है विवेक है भटका, अनिश्चय में अटका लटका, विद्या विस्तार दे, मां शारदे, मां शारदे। इसमें मां शारदे के विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है मैंने। मां हंसासना, मां श्वेतासना, पद्म नीलया पद्मलोचना, मां हंसासना, मां श्वेतासना, पद्म नीलया पद्मलोचना, कलुषित मन कलुषित तन है, विचलित मन है, भावों में भी घोर अगन है, सात्विक संस्कार दे, मां शारदे, मां शारदे। देरे तुम तन नन देरे ना, 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 सा 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 ग म ग ग ग म ध म म म ध नि ध ध ध नि सा, सा 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 ग म ग ग ग म ध म म म ध नि ध ध ध नि सा, सा नि ध नि ध नि ध म ध म ध म ग म सा, सा नि ध नि ध नि ध न ध नि ध म ग म सा, सा नि ध नि ध नि ध म ग म ध म ग म सा, मां शारदे, मां शारदे। वागेश्वरी तू तू वीणा पाणी, वैष्णवी ब्राह्मी तू दिव्यानी, वागेश्वरी तू तू वीणा पाणी, वैष्णवी ब्राह्मी तू दिव्यानी, बिखरे बिखरे स्वर है मेरे, टूटती श्रुतियां श्वास है मेरे, सरगम संवार दे, मां शारदे, मां शारदे, मां 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 शारदे, तमस से निस्तार दे, आशीष मैं निज प्यार दे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ की वंदना। वाह वाह, प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर, सुन बहुत रही सुंदर हूँ। वर्णिश किया आपने जी। बहुत ही सुंदर मधुर स्वर में और मधुर तरन्नुम में आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी ने माँ वाणी वंदना करी और सच में माँ प्रकट हो गई है, माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है। और आपकी वंदना के स्वर, न केवल स्वर अच्छे थे, साथ ही साथ सुर के साथ साथ आपके शब्दों का जो संयोजन था वो भी बहुत ही अनुपम था। बहुत आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय। देती हूँ। जी हाँ, माँ शारदे, माँ शारदे तमस का निस्तार दे, बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन। और माँ शारदीय स्तुति के साथ ही अब कार्यक्रम का हम प्रारंभ करते हैं। मैं मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय आदरणीय पांडेन दादा से अनुरोध करती हूँ कि वे आदेश प्रदान करें, हम काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करें। बिल्कुल संगीता, प्रारंभ कीजिए। जी, बहुत धन्यवाद दादा, अभिनंदन आपका। और हमारे साथ पटल के उस पार आदरणीय आदर्श बेरी जी की गरिमामय उपस्थिति हो गई है। आप सभी को वो सादर नमस्कार कह रहे हैं। अमेरिका से वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय अन्नदा पाटनी दीदी की गरिमामय उपस्थिति हो गई है। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ दीदी, और आपको मातृ दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। तो काव्य गोष्ठी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर रश्मि कुलशेष जी। आपको मैं 2 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहती हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एक श्रेष्ठ कवि, लेखक और साथ ही साथ मेरठ में रहते हैं एक मेजर जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने देश सेवा तो करते ही हैं, साथ साथ साहित्य में भी लगातार वो सतत सक्रिय रहते हैं। उनका मेरे पास कल ही संदेश आया कि मेरी कुछ रचनाओं को यहाँ पर रखें, तो मैं उनकी पूरी रचना तो नहीं रखूंगी, लेकिन हाँ, उनकी रचनाओं में से 2-2 पंक्तियां लेकर ही मैं आज आप सभी को आमंत्रित करूंगी। तो ये है आदरणीय नरेंद्र सिद्धू जी। तो उन्हीं की लिखी हुई 2 पंक्तियां, जिससे मैं रश्मि जी को सब प्रेम सह स्नेह आमंत्रित करती हूँ कि बेटा चाहे या ना चाहे अपनी माँ को तो, बेटा चाहे या ना चाहे अपनी माँ को, माँ तो दिल से चाहती है। फट्टा सूट माँ पहन के रखती, बेटे को नई शर्ट सिलवाती है, बेटे को नई शर्ट सिलवाती है। और हर माँ ऐसी ही होती है, अपनी इच्छाओं के आगे अपने बेटे की ख्वाहिश पहले पूरी करती है। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ रश्मि जी आपका। आइए। मैं माँ स्वागत है शारदी को आदरणीय नमन रश्मि कर, जी जी, पटल पर उपस्थित सभी सुधी साहित्यकारों को नमन करती हूँ, और अंजुमन पंखुड़ी की संस्थापिका जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पंखुड़ी जी को मैं साधुवाद देती हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए। और पटल के उस पार जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उनको भी मैं मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और अध्यक्ष जी से अनुमति लेते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। देखिएगा कि जी रश्मि माँ जी, बिल्कुल। पर कुछ भी लिखे लेखनी, माँ पर कुछ भी लिखे लेखनी, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, उसके होने से है दुनिया, उसके होने से है दुनिया, उस बिन जीवन का अर्थ नहीं है, माँ पर कुछ भी लिखे लेखनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोहे रखती हूँ माँ पर ही, देखिएगा कि सृष्टि नहीं माता बिना, सृष्टि नहीं माता बिना, यही जगत आधार, सृष्टि नहीं माता बिना, और ममता के मधु से भरा मिला ईश उपहार,
मिला ईश उपहार। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। और एक दोहा और कि बिन बोले जो समझ ले, बिन बोले जो समझ ले, मेरे मन की बात, बिन बोले जो समझ ले, मेरे मन की बात, माँ के निश्चल प्रेम की कोई नहीं बिसात, कोई नहीं बिसात। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। और चूंकि मातृ दिवस पे एक माँ के लिए मैंने कुछ लिखा है। मैंने पहले ही कहा कि सामर्थ्य नहीं कि मैं माँ पे कुछ लिख पाऊं। देखिएगा स्वागत। कि कोई शे मुझ तक ना आए, कोई शे मुझ तक ना आए, पक्की सी दीवार है माँ, कोई शे मुझ तक ना आए, और डर ना जाऊं कहीं रात में, डर ना जाऊं कहीं रात में, आंचल और दुलार है माँ, कोई शे मुझ तक ना आए। गुमसुम बेटे के गालों पर, गुमसुम बेटे के गालों पर, प्यारी सी पुचकार है माँ, कोई शे मुझ तक ना आए। चुनती सभी राह के कांटे, चुनती सभी राह के कांटे, फूलों का एक हार माँ, कोई शे मुझ तक ना आए, पक्की सी दीवार है माँ, कोई शे मुझ तक ना आए। और देखिएगा कि डांट लगा कर खुद रो जाए, डांट लगा कर खुद रो जाए, आंसुअन की एक धार है माँ, कोई शे मुझ तक ना आए। और सबसे दुर्लभ सबसे निश्चल प्रकृति का उपहार है माँ, और कोई कुछ भी समझे लेकिन, कोई कुछ भी समझे लेकिन, मेरा तो संसार माँ, वाह वाह वाह, कोई बढ़िया बढ़िया। मुझ वाह। तक ना आए, पक्की सी दीवार माँ, कोई शे मुझ तक ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आदेश हुआ एक गीत में, सुंदर मंत्र भाव। जी कोई शय मैं मुझ वैसे तक तो न बहुत, पक्की सी दीवार है माँ। जी अब एक मैं गीत रख देती हूँ, देखिएगा। स्वागत। आपने कहा कोई और भी पढ़ सकते हैं, तो मैं फिर वो रचनाएं जो मैंने और निकाली थी उस अलग पढ़ती हूँ, देखिएगा।
कि मैं कुलद्रुम सी दिखती रही और वो पलाश हो गया। अभी आस पास था यही और कैलाश हो गया। क्या बात। मैं कुलद्रुम सी दिखती रही, नदिया किनारे कोई निहारे, हंसा को प्यारी हंसी पुकारे, चोंच में दबा के कली कोई मृणाली चली, चोंच में दबा के कली कोई मृणाली चली। मौन खड़ी देखती रही, अरुणिम आकाश हो गया। मैं कुलद्रुम सी दिखती रही और वो पलाश हो गया। और देखिएगा कि पगली पवन भी गाए क्या आली, लगता निगोड़ी देती है गाली, बेपर की उड़ती फिरे चंदा से चुगली करे, बनती है बैरन बने, मुझे संत्रास हो गया। मैं वाह कुलद्रुम वाह, बढ़िया बढ़िया है, बहुत खूब। बहुत खूब। मैं कुलद्रुम सी दिखती रही और वो पलाश हो गया। एक दृश्य देखिएगा स्वागत। कि तपती सी रेत पर गीली चुनरिया, तपती सी रेत पर गीली चुनरिया, कलसा भर लाती है देखो गुजरिया, अचक लचक चाल से चले, मन में भंवर सा डुले। ओ कान्हा की वेणु बजी, राधा का रास हो गया। मैं वाह वाह वाह, वाह, बढ़िया बढ़िया। बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया रश्मि जी। धन्यवाद। मैं कुलद्रुम सी दिखती रही और वो पलाश हो गया। कूलंकष सी नदियां है बहती, वेगवती वेग चले लहरें उफनती, अम्बुधि से मिलने चली, आशाएं मन में पली। और नदिया की बाट जोहते सागर उदास हो गया। मैं कुलद्रुम सी दिखती रही और वो पलाश हो गया। और बंद रखती हूँ कि उर्वी की गोद में पलती मैं आई, मोहे मुझे भी गगन की ऊंचाई, मैं हूँ कहाँ की कली, आज किस किनारे खिली, तरुणाई धूप सी खिली, कितना उजास हो गया। मैं कुलद्रुम सी दिखती रही और वो पलाश हो गया। और अंतिम बंद में एक दृश्य और रखती हूँ, देखिएगा स्वागत है। कि नदिया की लहरों में नाव चले प्यारी, मछुए के जाल में फंसती बेचारी, लहरों के संग संग चली,
मछली को कल ना पड़ी, लहरों के संग संग चली, मछली को कल ना पड़ी, छल बल से छल ही गई, मीन का निकास हो गया, मैं बहुत सुंदर। फूल सी दिखती रही और वो पलाश हो गया। बहुत 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 प्यारा गीत है भाई रश्मि जी, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। आपने बिंब उपमेय उपमा बहुत अच्छा प्रयोग किया है और वो पलाश हो गया। क्या बात, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। साधुवाद। बहुत ही सुंदर मधुरिम गीत और मधुरिम तरन्नुम आपका। मैं कुलगुम सी दिखती रही और वो पलाश हो गया, क्या कहने। बिल्कुल खो गए थे हम आपके गीत में रश्मि जी। बहुत ही सुंदर आपका गीत था और देखिए आपको सुनने के लिए पटेल के इस पार भाई बहुत ही श्रेष्ठ प्रस्तुतियां हो गई हैं। हमारे साथ अभी अभी जुड़ गई हैं आदरणीय मधु प्रधान जी, एक वरिष्ठ साहित्यकार कवित्री हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय गोपाल भटनागर जी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन गायक है, हमारे साथ जुड़े हैं ऋषिकेश से, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं कतर से, दोहा कतर से सुप्रसिद्ध कवित्री मानसी शर्मा जी। आप सभी को बधाई शुभकामनाएं दे रही हैं। आदरणीय अन्नदा पाटनी दीदी लगातार जुड़ी हैं और अपने सुंदर सुंदर कमेंट से, प्रतिक्रिया से हम सबका उत्साहवर्धन कर रही हैं, स्नेह प्रदान कर रही हैं, लिख रही हैं बहुत सुंदर मधुर रचना। गोपाल भटनागर जी भी लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो आपकी बेहतरीन प्रस्तुति और आपने कार्यक्रम का आगाज भी इतना खूबसूरत किया है रश्मि जी, निश्चित ही हमारी काव्य गोष्ठी आज ऊंचाइयों को छुएगी। तो आप रश्मि जी के इस बेहतरीन प्रस्तुति के बाद, गीत के बाद हम आप सबको ले चलते हैं जावरा मध्य प्रदेश की ओर, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं श्रेष्ठ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी। मैं आपको दो पंक्तियों से, नरेंद्र सिद्धू जी की ही दो पंक्तियों से मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि बेटे का दिल हो चाहे पत्थर पर माँ का दिल होता है कोमल, बेटे का दिल हो चाहे पत्थर पर माँ का होता बहुत ही कोमल दिल, और बेटे को देने के लिए खुशियां कर जाती पार माँ हर मुश्किल, कर जाती माँ पार हर मुश्किल। तो इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी। स्वागत है राजेंद्र बाबू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संगीता जी कि आपने मुझे एक छोटे से रचनाकार को इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किया। वो मेरा सौभाग्य कि इसकी अध्यक्षता सम्माननीय गीत ऋषि कर रहे हैं और हम छोटे से रचनाकार हैं, कुछ पंक्तियां लिख लेते हैं। हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपके समक्ष गीत पढ़ेंगे। और मैं चूँकि मातृ दिवस की बातें देश की समस्त माताओं को वंदन करते हुए आपने विषय दिए थे धरती माँ हो, भारत माँ हो या माँ हो, तो पहले मैं धरती माँ के संदर्भ में 4-6 पंक्ति आप तक रखने का प्रयास करता हूँ स्वागत स्वागत कि स्वागत राजेंद्र। जी सर। स्वागत है राजेंद्र बाबू। मैं धरा हूँ तुम्हारी माँ हूँ, मुझ पर मत भार बढ़ाओ, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं मत बनाओ, काट छाट के बिगाड़ दिया है मेरा स्वरूप, मुख दर्शक से सब हैं चुप, मुझे अपनी छांव देने वाले पेड़ों को भी काट दिया है, मेरी गोद में बहने वाली नदियों को भी बाढ़ दिया है, सत्य सामला से मैं रूखी सूखी हो गई हूँ, मैं असंतुलन की गोद में सो गई हूँ, असंतुलन की आग और मत लगाओ, मैं वसुंधरा हूँ मुझे बचाओ, मैं वसुंधरा हूँ मुझे बचाओ। बहुत सुंदर। ये एक धरती माँ पर रचना थी। कहा है कि जन्मभूमि से सर्वाधिपि गरिया सर, तो माता और जन्मभूमि दोनों माँ का स्वरूप है। आइए मैं एक मेरी पहचान का गीत है, मंचों पर भी पढ़ता हूँ एक गीत माँ का, माँ के ऊपर के माँ वह शब्द है जिसमें सारी सृष्टि समाहित हो जाती है, केवल भूमिका में इतना ही। वो 4 पंक्तियों के साथ इस गीत को पढ़ता हूँ कि बागवा की परवरिश से फूल खिलते हैं, बागवा की परवरिश से फूल खिलते हैं, समुद्र की गहराई में मोती मिलते हैं, और बड़े खुश नसीब है वे लोग जिनके घर में माँ बाप के साए मिलते हैं। तब मैं एक गीत पढ़ता हूँ माँ के चरणों में, वंदना स्वरूप।
आपके समक्ष। स्वागत है सर। अभावों में जी कर जो हमको पाले, औरों को खिलाए, अपने निवाले, अपनों के दर्द पर जो सदा रोती है, वो ही तो माँ होती है, वो ही तो माँ होती है। अभावों में जी कर जो हमको पाले, औरों को खिलाए, अपने निवाले, अपनों के दर्द पर जो सदा रोती है, वो ही तो माँ होती है, वो ही तो माँ होती है। कि कुनबे की चिंता जिम्मेदारियों का बोझ, कुनबे की चिंता जिम्मेदारियों का बोझ, औरों की खुशियों में ढूंढे अपनी मौत। कुनबे की चिंता जिम्मेदारियों का बोझ, औरों की खुशियों में ढूंढे अपनी मौत। आंख खुली रख कर जो रातों में सोती है, वो ही तो माँ होती है। आंख खुली रख कर जो रातों में सोती है, वो ही तो माँ होती है, वो ही तो माँ होती है। चित्र देखे कि हमें लगे चोट और आह वो करे, हमें लगे चोट और आह वो करे, बेटे बेटियों के हित सिसकियां भरे। हमें लगे चोट और आह वो करे, बेटे बेटियों के हित सिसकियां भरे। हर दम जो प्रेम के मोती पिरोती है, वो ही तो माँ होती है। हर दम जो प्रेम के मोती पिरोती है, वो ही तो माँ होती है। और देखिए पंक्तियां कि धर्म की धुरी यही पुण्यों की भी सागर, धर्म की धुरी यही पुण्यों की भी सागर, प्रेम भक्ति स्नेह की छलकती सी गागर। धर्म की धुरी यही पुण्यों की भी सागर, प्रेम भक्ति स्नेह की छलकती सी गागर। जीवन के खेत में संघर्ष बीज बोती है, वो ही तो माँ होती है, बहुत वो सुंदर, बहुत ही सुंदर, तो बहुत माँ सुंदर। होती है। अभावों में जी कर जो हमको पाले, औरों को खिलाए, अपने निवाले, अपनों के दर्द पर जो सदा रोती है, वो ही तो माँ होती है। और पूजा की पंक्तियां रखता हूं मैं कि तीर्थ व्रति दौलत सब बेकार है, तीर्थ व्रति दौलत सब बेकार है, माँ के चरणों में ईश्वर साकार है। तीर्थ व्रति दौलत सब बेकार है, माँ के चरणों में ईश्वर साकार है। अंधेरे से लड़ने को सदा बनी ज्योति है, वो ही तो माँ होती है। अंधेरे से लड़ने को सदा बनी ज्योति है, वो ही तो माँ होती है। अभावों में जी कर जो हमको पाले, औरों को खिलाए, अपने निवाले, अपनों के दर्द पर जो सदा रोती है, वो ही तो माँ होती है, वो ही तो माँ होती है। ये मातृ वंदना में बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वो ही तो माँ होती है। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, यही तो माँ होती है। बहुत सुंदर। आइए एक गीत संगीता जी ने
बंधन मुक्त कर दिया है। तो मैं एक गीत सैनिकों के सम्मान में रखना चाहता हूँ कि देश की सेना पे जब टिक्का टिप्पणियाँ होती है तो सैनिक की व्यथा क्या होती है, सैनिक की माँ की व्यथा आपने सुनी होगी, पत्नी की सुनी होगी, स्वागत पर है एक सर। सैनिक की क्या व्यथा होती है जब टिक्का टिप्पणी होती है, एयर स्ट्राइक पर उंगली उठती है। कुछ नेता कहते थे कि सैनिक तो मरने के लिए ही सेना में जाता है। तो एक सैनिक का क्या दर्द हो सकता है, एक छोटा सा गीत मैं आपके समक्ष रखता हूँ स्वागत है। याद है। कि बहुत हो चुकी है राजनीति, रोटियां न सेकिए, 2 दिन तो घर से दूरी रहे कर तो देखिए। अपन यदि 2-4 घंटे के लिए भी घर से चले जाते हैं तो पत्नी का 4 बार फोन आ जाता है, परंतु महीनों तक घर से दूर रहते हैं तो क्या स्थिति होती है कि बहुत हो चुकी है राजनीति, रोटियां न सेकिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए, कि आजादी के बाद से कुर्सी ही तोड़ी है, करके भ्रष्टाचार बदौलत ही जोड़ी है, फिक्र मात्र भूमि की कभी ना रही, आवाम को लेकर मथा सत्ता का दही, आवाम को लेकर मथा सत्ता का दही, नेताजी अपनी औलाद को सेना में भेजिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए। और देखें कि बर्थडे पे बेटे की शिकायतें रही, बर्थडे पे बेटे की शिकायतें रही, मन में रही चाहते बेटी ने ना कही, कि बूढ़े माँ बाप की अखियां तरसती है, करवा चौथ व्रत को पत्नी सी सकती है, कि बूढ़े माँ बाप की अखियां तरसती है, करवा चौथ व्रत को पत्नी सी सकती है, कि भावना के कड़वे घूट पी कर तो देखिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए। और देखे चित्र के पत्थरबाज गद्दारों के पत्थर भी खाते हैं, दिन भर लड़े आतंक से भूखे ही सो जाते हैं, क्या बिछौना गद्दा और तकिया भी नहीं, सुबह की चाय नाश्ता सिस्टम ना सही, अरे चारों ओर घूमते आतंकी भेड़िए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए। और अंतिम बंद देखे कि हम कटीली राहों में तुम कारों में घूमो, हम कटीली राहों में तुम कारों में घूमो, हमें फिक्र मात्र भूमि की तुम क्लबों में झूमो, शीश कटी जाए मगर कभी ना झुके, शीश कटी जाए मगर कभी ना झुके, वंदे मातरम जुबां पर कदम ना रुके, वंदे मातरम जुबां पे कदम ना रुके, संसद में बैठ कर ना यूं बातें फेंकिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए, बहुत हो चुकी है राजनीति, रोटियां न सेकिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए, 2 दिन तो घर से दूर रहे कर तो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर दोनों ही गीत राजन जी। जी वाह वाह, एक सैनिक की बहुत बढ़िया राजन वेदना, बाबू, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। सार्थक रचना।
बहुत ही सुंदर सार्थक गीत आदरणीय राजेंद्र जी, दोनों ही गीत आपके बहुत ही शानदार थे। माँ को का जैसा आपने चित्रण किया, हम सभी की माँ वैसी ही होती है, जो प्यार के मोती पिरोती है, दूसरों का दर्द बाँट लेती है और प्यार खुशियाँ दे देती हैं। और ये सैनिकों की क्या स्थिति होती है, अपने देश से दूर रह अपने घर से दूर रहकर अपने देश की सीमा पर पहरा देते हैं और एक बहुत ही सार्थक पंक्तियाँ कि राजनीति की रोटी सेकना छोड़कर 2 दिन तो घर से दूर रहकर देखिए कैसे उनके परिवार की स्थिति हो जाती है। बहुत ही सुंदर सार्थक गीत आपको आपकी लेखनी को नमन करती हूँ और हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही आपने कार्यक्रम को काव्य गोष्ठी को बहुत ही ऊँचाइयों तक पला दिया है और हमारे साथ पटेल के उस पार एक श्रेष्ठ कवियत्री, वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय मोहिनी पांडे जुड़ गई हैं। आप सभी को नमस्कार कह रही हैं और मातृ दिवस की शुभकामनाएं भी दे रही हैं। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका और जितने भी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं श्रोतागण के रूप में जुड़े हुए हैं, अपना अमूल्य समय प्रदान कर रहे हैं, हम सबको इसने आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आप सभी को मैं हृदय तल से आभार नमन वंदन करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ मातृ दिवस की। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अब मैं आप सबको ले चलती हूँ उदयपुर राजस्थान की ओर, जहाँ से हमारे साथ जुड़ी हैं वरिष्ठ और श्रेष्ठ कवियत्री। किसी का माइक खुला है तो कृपया म्यूट कर लीजिए, आवाज मुझे लगता है इको हो रही है। जी धन्यवाद सर। आदरणीय शकुंतला सरुपरिया जी, मैं आपको 2 पंक्तियों से जो कि नरेंद्र सिद्धू जी की है, 2 पंक्तियों से बहुत ही मान सम्मान आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ कि कांटा अगर लग जाए बेटे को तो दिल माँ का होता घायल है, अपने बेटे के प्यार में तो माँ हरदम रहती पागल है। तो ये जो पंक्तियां हैं नरेंद्र सिद्धू जी की लिखी हुई हैं, इन पंक्तियों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन आदरणीय शकुंतला सरुपरिया दीदी। स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमन करती हूँ मैं और मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। और एक नज्म, कई माताएं जो हैं दुनिया में, माँ तो सभी की होती हैं, लेकिन कुछ माताएं सौभाग्यशाली नहीं होती जिनका अपने ही संतान के द्वारा अवहेलना किया जाना उनके लिए बहुत दुखदाई बन जाता है। एक ऐसी ही माँ के जीवन से संबंधित एक नज्म मैं कहना चाहती हूँ, वो मैं कहती हूँ, क्योंकि अब देश दुनिया ये दौर बदलता जा रहा है और परिवारों में माएँ कुछ घरों में होने का सामान बनती जा रही हैं। ऐसे में ये नज्म का प्रादुर्भाव हुआ और वही मैं नज्म कहना चाहती हूँ। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा तो दुख पीड़ा क्रंदन डालान नजर आते हैं, कट कट के रोए माँ काले जाए नैनों की दरी पे आंसू दरबान नजर आते हैं, कट कट के रोए माँ काले जा नैनों की दरी पे आंसू दरबान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल माँ थी मधुमासी रुत पतझड़ में बदली तुम, खिलता मधुबन थी माँ मरुथल में बदली तुम, मरुथल में बदली तुम, सूरज चंदा माँ सितारा तुम जीवन का, सूरज चंदा माँ सितारा तुम जीवन का, पूनम की चाह अमावस में बदली तुम, पूनम की चाह अमावस में बदली तुम, मन की पुस्तक के सब पन्ने तुम्हारे माँ, मन की पुस्तक के सब पुस्तक तुम्हारे माँ, हृदय के लहू से हल्का नजर आते हैं, हृदय के लहू से हल्का नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा तो दुख पीड़ा क्रंदन डाला नजर आते हैं। वो दिन झेलती लंबी स्याराते अब पपड़ाते होठों में भीगी नम बातें, अब बिन बोले पढ़ लूं मैं पलकों का सूनापन, बिन बोले पढ़ लूं मैं
बिन बोले पढ़ लूं मैं पलकों का सूनापन, बाबुल बिन शूल सी यादें बनी घाटे अब। स्वागत की लंका में, स्वागत की लंका में झुलसा तन मन जीवन, धुआं धुआं सारे अरमान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा तो, दुख पीड़ा क्रंदन डाला नजर आते हैं। क्यों गुम अंधेरों में बांटे उजाले माँ, बनी क्यों बीजूंगा सी होठों पे ताले माँ। चारों तरफ ही तुम्हारी ही फसलें हम, चारों तरफ ही तुम्हारी ही फसलें हम। पत्थर बन वेदना के पाले छाले माँ, पत्थर बन वेदना के पाले छाले माँ। ममता की पंखुड़ी पंखुड़ी वारी माँ, ममता की पंखुड़ी पंखुड़ी वारी माँ। पग पग अनगिन माँ एहसान नजर आते हैं, पग पग अनगिन माँ एहसान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा तो, दुख पीड़ा क्रंदन डाला नजर आते हैं। अमृत का प्याला तुम भर भर विष पीती क्यों, स्वर्ग है चरणों में दोजख में जीती क्यों। छाऊ हो छत, छाऊ हो छत हो छतरी मेरी तुम सब कुछ, हरियाली तज सूखे उपवन सी रीति क्यों, हरियाली तज सूखे उपवन सी रीति क्यों। झुर्री झुर्री से रिश्ते झरने सिसकी के, झुर्री झुर्री से रिश्ते झरने सिसकी के। जर्जर काया के बलिदान नजर आते हैं, जर्जर काया के बलिदान नजर आते हैं। कट कट के रोए माँ काले नैनों की, दहरी पे आंसू दरबान नजर आते हैं। मैं अगला बंद कहती हूँ। स्वागत है। तुम दुर्गा लक्ष्मी मेरी शारदे गौरा माँ, मन के आंगन पावन तुलसी का चौरा माँ। बुरी हो तुम आशा अभिलाषा मेरे सपनों की, धड़कन का मकरंदी महका सा डोरा माँ, धड़कन का मकरंदी महका सा डोरा माँ। जीवन के ग्रंथ की वो एक अनुक्रमणिका, किताबों में होती है अनुक्रमणिका, जीवन के ग्रंथ की वो एक अनुक्रमणिका। क्षण क्षण उपकार वरदान नजर आते हैं, क्षण क्षण उपकार वरदान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा तो, दुख पीड़ा क्रंदन डाला नजर आते हैं। और आखिरी एक बेटी की तरफ से स्वागत है। माँ से कहा जा रहा है, कह पराई पराई मत रखना माँ, दुख की सदा नीरा नदिया मत बनना माँ। मेरा तुम्हारा घर अंतर ना समझो माँ, शेष दी हूँ संग दूर मत रहना माँ, दूर मत रहना माँ। और कहती हूँ, आओ आ जाओ तज बंधन जग भर के माँ, आओ आ जाओ तज बंधन जग भर के माँ। मुख पर तुम्हारे भगवान नजर आते हैं, तुम्हारे भगवान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा तो, दुख पीड़ा क्रंदन डाला नजर आते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब गीत। कट कट के रोए माँ काले जा नैनों की,
डेयरी पर आंसू दरबान नजर आते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर गीत, बहुत बढ़िया आदरणीय, बहुत बढ़िया। एक एक पंक्ति दिल को छू गई, बहुत ही भावपूर्ण, हृदय स्पर्शी आपकी नज्म थी ये। सिर पर बेरंगी आंचल देखकर, और सच है ऐसा देखना कभी भी माँ को उस स्थिति में, किसी भी कोई भी बेटा या बेटी हो, उसका अंदर से दिल कितना गमगीन हो जाता है, ये आपकी नज़्म में मुझे स्पष्ट दिखाई दिया था। बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय शकुंतला दीदी की। और इस बीच में मैं देख रही हूँ पटल के उस पार हमारे साथ वरिष्ठ और श्रेष्ठ कवित्री साहित्यकार आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी अमेरिका से जुड़ गई हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। वो लगातार आपकी रचना की प्रस्तुति की प्रशंसा कर रही हैं। हमारे साथ आदरणीय ज्योति उपाध्याय जी जुड़ गई हैं। वो लिख रही हैं, बेहतरीन, लाजवाब, बेरंगी आंचल देखूं। अहमदाबाद गुजरात से वरिष्ठ और श्रेष्ठ कवित्री साहित्यकार आदरणीय आभा मेहता जी की गरिमा में उपस्थिति हो गई है। पटल के इस पार लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर आत्मी शकुंतला जी। आदरणीय मधु प्रधान जी लगातार जुड़ी हुई है। मैं सभी का हृदय तल से आभार निवेदित करती हूँ और स्वागत, अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी अपना अमूल्य समय पटल को प्रदान कर रहे हैं। और शकुंतला जी की इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद, भावपूर्ण प्रस्तुति के बाद, लेकिन चाहती हूँ मैं कि शकुंतला दीदी यदि एक कोई छोटी गजल या मुक्तक छंद आप कुछ रखना चाहें तो आपका स्वागत है। जी, एक गजल और माँ के नाम है मेरी, वही मैं सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी, स्वागत है। कितनी मुश्किलें हूँ, माँ का चेहरा याद आता है। कितनी मुश्किलें हूँ, माँ का चेहरा याद आता है। हमेशा ही दुआओं का वो पहरा याद आता है। हमेशा ही दुआओं का वो पहरा याद आता है। झुर्रियों से भरा वो खुरदरा सा माँ का न्यारा हाथ, मुलायम गालों पे मेरे उपसरा याद आता है। मुलायम गालों पे मेरे उपसरा याद आता है। भले ही हो गए हैं हम बड़ी उम्र से, अब तो सामने माँ के वही नाजो नखरा याद आता है। सामने माँ के वही नाजो नखरा याद आता है। कहाँ मैं के वो गलियां, वो सखियां राधा और नूरी, भीगे मौसम में झूलों संग वो बदरा याद आता है। भीगे मौसम में झूलों संग वो बदरा याद आता है। और अपनी लड़की जवान होती है तब वो माँ याद आती है। शाम ढलने से पहले लौट आना कहती थी तब माँ, जवां खुद की हुई बिटिया वो खतरा याद आता है। जवां खुद की हुई बिटिया वो खतरा याद आता है। आसमां का परिंदों से भूलू का जो है बरगद से, वही तो रिश्ता मेरा माँ से गहरा याद आता है। वही तो रिश्ता मेरा माँ का गहरा याद आता है। और जब बाबुल नहीं रहते
तो माँ किस स्थिति में जीती है वही कहने की कोशिश की है। स्वागत है। आंगन नीम का सोना, जहाँ बाबा की थी कुर्सी, वहीं पे तन्हा माँ का वक्त ठहरा। याद आता है वहीं पे तन्हा माँ का वक्त ठहरा। याद आता है माँ की वीरान जिंदगी में, उदासी के धुएं और दर्द, खिली बगिया बनी क्यों आज सहरा। याद आता है वाह, इतनी मुश्किलें हूँ माँ का चेहरा। याद आता है हमेशा ही दुआओं का वो पहरा। याद आता है इतनी मुश्किलें। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर गीत रचना है आदरणीय। बहुत सुंदर गीत शकुंतला जी, और गजल भी बहुत सुंदर। पहले आपकी नज्म थी, लेकिन मैं गीत ही कहूंगा। गीत, पूरा गीत का आनंद दिया है आपकी उस नज्म ने। बहुत बहुत सुंदर। ये बहुत ही भावपूर्ण, हृदय स्पर्शी आपकी दोनों प्रस्तुतियां आदरणीय शकुंतला दीदी, नज्म भी और ये आपकी गजल भी, कि बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल दिल को छू गई आपकी। कि कोई भी मुश्किल हो तो माँ का ही चेहरा याद आता है। जब भी कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो हमें सबसे पहले जो पूरी दुनिया में कोई शख्स याद आता है तो वो होती है हमारी माँ। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक एक शेर को पिरोया और बहुत ही मधुर तरन्नुम में प्रस्तुति दी। आपको हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद देती हूँ। और इसी बीच में पटल के उस पार देख रही हूँ, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं पटल पर, पटल के उस पार। वो गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सुधीर श्रीवास्तव भैया आपका। समस्त मंचस्थ अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। मोहिनी पांडे जी लगातार जुड़ी हुई हैं और लिख रही हैं बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी रचना। आभा मेहता जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं पटल के उस पर आदरणीय नरेंद्र कुमार अनुज सिद्धू जी। ये ही जिनकी पंक्तियों को मैं यहाँ पर कोट कर रही थी, या आदरणीय नरेंद्र कुमार अनुज सिद्धू जी हैं, जो कि अपने देश की सेवा करते ही हैं। साथ ही साथ उनका एक कवि हृदय है, जो कि वो अनेक उन्होंने कविताएं लिखी हैं और उनकी हाल ही में एक पुस्तक पुणे में लोकार्पण होने जा रहा है। तो मैं स्वागत, अभिनंदन करती हूँ नरेंद्र जी आपका। और आप ही की कविताओं की कुछ कुछ पंक्तियों से मैं सभी कवियत्रियों को आमंत्रित कर रही हूँ। आपका पटल के इस पार स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मोहिनी पांडे जी आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मधु प्रधान जी भी लिख रही हैं बहुत ही सुंदर गीत व नज्म, साधुवाद शकुंतला दी। तो आप सभी का स्वागत, वंदन और हार्दिक आभार निवेदित करते हुए पुनः पटल पर चलती हूँ और अब आमंत्रित करती हूँ मैं हमारे साथ जो हैं संगीता बिटिया, अब आपका क्रम है और आप अपना रचना पाठ करें। दादा आपका, आप जैसा आप आदेश दें, बिल्कुल अवश्य मैं अपनी यहाँ पर रचना रखूंगी। स्वागत है संगीता जी, स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर। माँ शारदे के श्री चरणों में शत नमन करती हूँ और मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्रद्धेय ऋषि श्रृंगारी पांडे दादा को सादर प्रणाम, नमन, वंदन करती हूँ। उनकी गरिमामय उपस्थिति है आज मंच पर, ये हमारा सौभाग्य है। उनके सानिध्य में गीत पढ़ने का, अपनी रचना पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, मेरा सौभाग्य है। और साथ ही साथ आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, आदरणीय शकुंतला सरुपरिया दीदी और प्रिय सखी रश्मि कुलशेष जी, आप सभी को मैं सादर प्रणाम, नमन, वंदन करती हूँ। पटल के उस पार जितने भी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, सभी को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और सब बात चूंकि माँ की ही चल रही है, तो एक गीत से आप सबको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। और गीत की भूमिका बस इतनी ही है कि आज हम सभी अपनी माँ को याद करते हैं, माँ के ऊपर चित्रण भी करते हैं, माँ
के साथ साथ आज मातृ दिवस पर पूरा फेसबुक या सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टा कहीं भी हो, हम देखते हैं कि माँ की तस्वीर लगी है, सेल्फी लगी है। लेकिन कहीं न कहीं एक विडंबना है इस देश की या कहीं पूरे विश्व में कि कई माएँ ऐसी हैं जो आज भी अपने घर परिवार से दूर किसी आश्रम में रह रही हैं, और वो किस परिस्थिति में रह रही हैं अपने बच्चों को याद करती हुई, वो भी एक विडंबना है। लेकिन हो रहा है, बस वहीं से ये भाव इससे जुड़ गए हैं और गीत बन गया है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद सर। एक दिवस माँ पर मनाया, फिर बनाई दूरियां। एक दिवस माँ पर मनाया, फिर बनाई दूरियां। रो रही माँ आश्रमों में, क्या हुई मजबूरियां। एक दिवस माँ पर मनाया, फिर बनाई दूरियां। रो रही माँ आश्रमों में, क्या हुई मजबूरियां। एक दिवस माँ पर मनाया। जो तुम्हें लाई जगत में मुस्कुरा हर दुख सहे, आज बैठी है अकेली पीर वह किससे कहे। फल मिठाई कार्ड कपड़े भेंट सारी ला रहे, माँ दिवस है आज अम्मा सब उसे बतला रहे। माँ दिवस है आज अम्मा सब उसे बतला रहे। आज भी बेटा न आया, आज भी बेटा न आया, कौन सी दुश्वारियां। रो रही माँ आश्रमों में, क्या हुई मजबूरियां। बहुत बढ़िया संगीता जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर चित्र माँ के टांकते, किंतु माँ की वेदना को क्या कभी हो बाँचते। आंख धुंधली हो गई है पुत्र का पथ ताकते, नाम बच्चों का पुकारे नित्य सोते जागते। नाम बच्चों का पुकारे नित्य सोते जागते। कांपते अब हाथ दोनों, कांपते अब हाथ दोनों, बढ़ गई कुछ झुर्रियां। रो रही माँ आश्रमों में, क्या हुई मजबूरियां। और गीत का अंतिम बंद, क्या चाह रही है माँ, उसके मन में क्या इच्छा हो रही है। फोन पर नजरें टिकी हैं, काश घंटी अब बजे। फोन पर नजरें टिकी हैं, काश घंटी अब बजे। मुस्कुराहट दीन माँ के होठ पर फिर से सजे। द्वार पर बेटा पुकारे, माँ चलो अब घर चलें। पुत्र को देगी दुआ माँ, हर्ष के मोती ढलें। पुत्र को देगी दुआ माँ, हर्ष के मोती ढलें। माँ दिवस सार्थक मने तब, माँ दिवस सार्थक मने तब, गा उठेंगी लोरियां। हंस पड़ेगी माँ खुशी से, खिल उठेंगी क्यारियां। हंस पड़ेगी माँ खुशी से, खिल उठेंगी क्यारियां। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सार्थक रचना आदरणीय। बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, बहुत जबरदस्त चिंतन आपका। वर्तमान स्थिति परिस्थितियों पर जन्य गीत है ये। आज निश्चित ही है मातृ दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन जो समाज की जो अंतर्दशा है उसको उजागर करता हुआ गीत है। वाह, बहुत धन्यवाद। आभार दादा, आपका आशीर्वाद मिला और आप सभी वरिष्ठ साहित्य विभूतियों का आशीर्वाद मिला। और ये सच में, ये जो हम देख रहे हैं आज के युग में, कलयुग कहें इसे
जो भी कहें, लेकिन ये विडंबना है कि आज माँओं, बहुत सी माँओं की स्थिति है ऐसी है। सभी माँओं की तो मैं नहीं कहूँगी, सभी बेटों को तो मैं नहीं कहूँगी, दोष दूँगी, लेकिन हाँ, कई घरों में माँएँ ऐसी हैं जो घर में नहीं है, परिवार के साथ नहीं है, बिल्कुल सही कहीं बात, अकेले में सही अपनी बात। ज़िंदगी, अपने जीवन अवस्था के आखिरी क्षण बिता रही हैं। तब ये देखकर हमेशा ही मन द्रवित होता है। चलिए, मैं साथ-साथ स्वागत कर लेती हूँ। आदरणीय पंकज कुमार खरी जी पटल के पास जुड़ गए हैं, सभी मातृशक्ति को नमन कह रहे हैं। मधु प्रधान जी, ज्योति उपाध्याय जी, सभी जुड़े हुए हैं। आप सबका हार्दिक आभार निवेदित करती हूँ। ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हमारे साथ मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय की बेहतरीन प्रस्तुतियों को हम सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी, जो कि जावरा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने 2 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। ये भी नरेंद्र सिद्धू जी की पंक्तियां हैं कि इतना सब कुछ करती है माँ, फिर आंखें रहती बुढ़ापे में नम है। इतना सब कुछ करती है माँ, फिर आंखें रहती बुढ़ापे में नम है। आजकल के कुछ बच्चे माँ को सम्मान नहीं देते, ये एक भारी गम है, ये एक भारी गम है। तो इसी पंक्तियों के साथ स्वागत, अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को प्रणाम करता हूं, और पटल के उस पार जुड़े हुए सभी की प्रणम्य उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और माँ पे 4 पंक्तियां और फिर एक गीत मेरा। जब माँ हमको छोड़, जो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी माँ उनके साथ है, लेकिन जब माँ जाती है तो उससे जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। तो जब मेरी माँ गई थी तभी मैंने एक गीत लिखा था, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसके पहले एक शायर की मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि हुए महरूम तो समझे हैं हम माँ बाप की अजमत, हुए महरूम तो समझे हैं हम माँ बाप की अजमत, कि दुआओं के शजर भी कितने सायादार होते हैं, दुआओं के शजर भी कितने सायादार होते हैं। बहुत और सुंदर। माँ पे मेरी पंक्तियां हैं, सुन लो माँ से मेरी प्रीत पहचान है, सुन लो माँ से मेरी प्रीत पहचान है, वो ही गौरव मेरा मेरा स्वाभिमान है, वो ही गौरव मेरा मेरा स्वाभिमान है। दर पे जाऊं कहाँ किसको पूजूं भला, दर पे जाऊं कहाँ किसको पूजूं भला, सच में मेरी ही माँ मेरा भगवान है, सच वाह, में वाह, वाह। मेरी ही माँ मेरा जय जय डॉक्टर साहब। भगवान है, सच में मेरी ही माँ मेरा भगवान है। तो एक मेरी कविता मेरे हृदय की कविता है, मैं माँ पे प्रेषित कर रहा हूँ। आदरणीय ऋषि सर का मैं आशीर्वाद चाहूंगा और आप सब लोगों का भी ध्यान चाहूंगा। जब माँ चली जाती है तो हमको कैसा महसूस होता है, वो है कविता। सब कुछ था तेरे होने से अब कुछ पास नहीं है माँ, सब कुछ था तेरे होने से अब कुछ पास नहीं है माँ, तेरे बिन ये जीवन सूना मुझको रास नहीं है माँ, तेरे बिन ये जीवन सूना मुझको रास नहीं है माँ। सूनी गलियां सूना आंगन सूना घर का कोना है, सूनी गादी सूना तकिया सूना मेरा बिछोना है, सूनी घर की सब दीवारें सूनी ऋतुएं सूनी बहारें, राखी सूनी होली सूनी सूने सब त्योहारें हैं। सब कुछ था तेरे होने से अब कुछ पास नहीं है माँ, तेरे बिन ये जीवन सूना मुझको रास नहीं है माँ, तेरे बिन ये जीवन। वाह वाह वाह। बहुत अब सुंदर। माँ तो क्या होता था और माँ नहीं है तो क्या होता है। रोटी में था स्वाद तुम्ही से, बगियन में था खाद तुम्ही से, शाखे पत्ते फूल और कलियां तुमसे महकी रहती गलियां, पतझड़ में पत्तियां बरसाती मधुर मधुर लौरियां सुनाती, जीवन में सब राग तुम्ही से, प्रेम प्यार अनुराग तुम्ही से, तुम बिन सूखा सूखा सावन आग उगलते अब ये मौसम, तुम बिन सूखा सूखा सावन आग उगलते अब ये मौसम, वासंती स्वर रूठ गए सब, झील और झरने सूख गए सब, कोयल की मीठी कुहुक सा वो मधुमास नहीं है माँ, सब कुछ था तेरे होने से अब कुछ पास नहीं है माँ, तेरे बिन ये जीवन सूना मुझको रास नहीं है माँ, वाह वाह तेरे वाह बिन ये वाह जीवन वाह। सूना मुझको रास नहीं है माँ। और अगला बंद है, ममता मई वो तेरी थपकी, यादों भरी वो तेरी हिचकी, तेरा आंचल तेरा चुंबन, बाहों में भरकर आलिंगन, माथे पर उंगलियों का फिरना, जैसे शीतलता का झरना, मन उदास जब हो जाता था उसमें नव विश्वास का भरना, जीवन को आह्लादित कर दे अब वो आस नहीं है माँ,
पथ प्रशस्त आलोकित कर दे, वो उजास नहीं है माँ। सब कुछ था तेरे होने से, अब कुछ पास नहीं है माँ। तेरे बिन ये जीवन सूना, मुझको रास नहीं है माँ। तेरे बिन ये बहुत जीवन सूना, मुझको रास नहीं है माँ। और अंत में मैं कहता हूं कि भले ही माँ चली जाए, लेकिन माँ का आशीष, माँ की कृपा और माँ की दुआएं हमारे साथ रहती है, तो हमें माँ हमारे साथ ही रहती है। तो मैं कहना चाहूंगा अंत में, किंतु जीवित तेरी प्रेरणा, जीवित तेरा सहारा है। यादों में जो अक्स उभरता, प्रेरक वही सितारा है। तू ही दरिया, तू ही मंजिल, तू ही मेरा किनारा है। शैल शिखर भी चढ़ जाऊंगा, गर आशीष तुम्हारा है। शैल शिखर भी चढ़ जाऊंगा, गर आशीष तुम्हारा है। विजय श्री का उद्घोष करो माँ, बेटा ये कब हारा है। विजय श्री का उद्घोष करो माँ, बेटा ये कब हारा है। विजय श्री का उद्घोष करो माँ, बेटा ये कब हारा है। वाह विजय वाह श्री वाह। का उद्घोष बहुत करो माँ, बेटा ये कब हारा है। बहुत सुंदर। तो सबकी माँ की स्मृतियों को प्रणाम बहुत करता हूं। सुंदर। और आज मातृ दिवस पे सभी माताओं को शीश झुका के प्रणाम करते हुए मातृ दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए पुनः संगीता जी को बधाई देता हूं इतने उत्कृष्ट आयोजन की, जिसमें हम सब पे सरमाया है आदरणीय ऋषि सर का। और सभी ने बहुत एक से एक अच्छे सुमधुर गीत और रचनाएं सुनाई हैं। सभी को प्रणाम करता हूं और एक बार पुनः पटल के उस पार जुड़े हुए सभी सुधी मनीषियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सुंदर कविता प्रकाश जी, वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना। बहुत ही सुंदर रचना। और सच बात है कि जब माँ नहीं रहती है, माँ के जाने के माँ बाद के जो जाने के बाद का हम याद खालीपन, करते हैं हर वाह। जगह पे, बहुत ही सुंदर गीत। जी इस बीच हम देख रही हूँ पटल के उस पार आदरणीय श्री कवि लाला राम ब्रजवासी जी, श्रेष्ठ साहित्यकार की गरिमा में उपस्थिति हो गई है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। ज्योति उपाध्याय लिख रही हैं, आप कुछ पास नहीं है माँ। बेहतरीन प्रकाश जी, आपकी बेहतरीन प्रस्तुति के बाद अब हम चलते हैं हमारे आज के आयोजन के अध्यक्ष महोदय की ओर, जो कि हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, श्रद्धेय परम आदरणीय श्री शिंगारी पांडे दादा। मैं आपको अपनी ही लिखी हुई 2 पंक्तियों से बहुत ही मान सम्मान आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि आज आपकी गरिमा में उपस्थिति है मंच पर। ये मंच धन्य हो गया। माँ का प्यार हर शय से अलग होता है। माँ का प्यार हर शय से अलग होता है, क्योंकि माँ के दिल में रब बसा होता है। क्योंकि माँ के दिल में रब बसा होता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन परम आदरणीय श्री शिंगारी पांडे दादा। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। आशीर्वाद संगीता बिटिया, आज के इस आयोजन के लिए। आपका ये पटल अंशुमन पंखुड़ी बहुत सुंदर कार्य कर रहा है। आज का जो विषय चयन किया है उसके लिए तो आप आज तुम बधाई के पात्र हैं। ये विदेशी परंपरा में मातृ दिवस का एक दिन, जैसा हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ तो रोज मातृ दिवस, लेकिन सामाजिक विकृतियों ने आज जो रूप कर दिया है माँ के संबंध में, जैसा संगीता तुमने गीत पढ़ा, प्रकाश जी ने भी उसी भावना पर केंद्रित गीत पढ़ा, तो सभी ने मातृत्व की बात करी है। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है दादा। 1-2 मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गीत है माँ के ऊपर, वो लिख देता हूँ। माँ ही 7 सुरों की सरगम, माँ ही 7 सुरों की सरगम, माँ गीतों में हम। माँ ही 7 सुरों की सरगम, माँ गीतों में हम। माँ का पावन अंश सभी है, माँ का पावन अंश सभी है। माँ गंगा जल, माँ ही जम जम, माँ ही 7 सुरों की सरगम, माँ गीतों में हम। एक मुक्तक बहुत सुंदर, बहुत
दौलत भी ना मिली मुझे, शोहरत भी ना मिली, दौलत भी ना मिली मुझे, शोहरत भी ना मिली, कुछ कह सकूं किसी से, ये मोहलत भी ना मिली, कुछ कह सकूं किसी से, ये मोहलत भी ना मिली। पुरखों के इस मकान के हिस्से कई हुए, पुरखों के इस मकान के हिस्से कई हुए, मैं खुश नसीब हूँ मुझे हिस्से में माँ मिली, क्या बात है, बहुत मैं खूब, खुश बहुत नसीब हूँ मुझे वाह वाह हिस्से वाह दादा, बढ़िया, में बहुत बढ़िया। माँ वाह वाह वाह। मिली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज ही एक ताजा मुक्तक हुआ है, फेसबुक पे आज ही डाला है, माँ के श्री चरणों में देख। स्वागत है दादा। छाँव लिए तपती दोपहर में, छाँव लिए तपती दोपहर में, लगती अमुराई सी माँ, वाह, छाँव लिए तपती दोपहर में, लगती अमुराई सी माँ, उठ टुरे दिन रातों लगती भरी तप, बिठ टुरे दिन रातों लगती भर की नर्म रजाई सीमा, उठ टुरे दिन रातों लगती भर की नर्म रजाई सीमा, बरखा के मौसम में लगती वो ठंडी पुरवाई सी, बरखा के मौसम में लगती वो ठंडी पुरवाई सी, और पूजा के आसन पर बैठी मानस चौपाई सी माँ, क्या और बात है, पूजा बहुत के आसन पर बैठी मानस चौपाई सी माँ, शाम लिए तपती दोपहर में लगती अमुराई सी माँ। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। अब एक बहुत ही गीत सुंदर। पढ़ देता हूँ, स्वागत है माँ की दादा। चेतना का गीत है। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है सर। इसकी भावभूमि पृष्ठभूमि यह है कि बेटा सो रहा है, सुबह माँ बहुत भोर सवेरे उठ जाती है और अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यकलापों में व्यस्त हो जाती है ये, और उसके बाद बेटे को उठाती है। वो एक एक करके दृश्य इसमें कुछ लेने की कोशिश की। स्वागत है दादा। अब चेतन से फिर चेतन में माँ की मिठी मिसरी बोली, अब चेतन से फिर चेतन में माँ की मीठी ममता बोली, उठ जा बेटा भोर हो गई, भोर हो गई, भोर हो गई। गीत के बंदे ललित लालिमा लेकर सूरज अमुराई से झांक चुका है, ललित लालिमा लेकर सूरज अमुराई से झांक चुका है, और मंद सुगंधित मलय सृष्टि में चंदन चंदन टाक चुका है, और मंद सुगंधित मलय सृष्टि में चंदन चंदन टाक चुका है, और नींद भरी अलसाई आंखें बन उपवन अंबर ने खोली,
उठ जा बेटा भोर हो गई, बहुत सुंदर। माँ की मीठी ममता बोली। गीत का दूसरा चरण। स्वागत। दिव्य धरा के आंगन द्वारे, लिपे पुते सौंधी माटी से। सुबह आंगन लीपना ये हमारी पुरानी परंपराओं से संबद्ध। दिव्य धरा के आंगन द्वारे, लिपे पुते सौंधी माटी से। ओ मंदिर मंदिर श्लोक ध्वनित हैं, मंदिर मंदिर श्लोक ध्वनित हैं, शंख घाटियां परिपाटी से। मंदिर मंदिर श्लोक ध्वनित हैं, शंख घंटियां परिपाटी से। मान सरोवर के पावन तट, मान सरोवर के पावन तट, उतर चुकी हंसों की टोली। उठ जा बेटा भोर हो गई, माँ की मीठी मिश्री बोली, माँ की मीठी ममता बोली। गीत का एक चरण देखिए। बहुत सुंदर। स्वागत है। ओस कणों से दमक उठी है, कुमुद पाखुरी उठ कर देखो। ओस कणों से दमक उठी है, कुमुद पाखुरी उठ कर देखो। धर्म पताका लहर उठी है, वैरागी के मठ से देखो। ओस कणों से दमक उठी है, कुमुद पाखुरी उठ कर देखो। और धर्म पताका लहर उठी है, बैरागी के मठ से देखो। और पंख पंख पर डाल रखी है, तितली दल ने सुघड़ रंगोली। क्या बात है। पंख पंख पर डाल रखी है, तितली दल ने सुघड़ रंगोली। उठ जा बेटा भोर हो गई, माँ की मीठी मिश्री बोली, माँ की मीठी ममता बोली। अंतिम है। स्वागत है। पर्वत की घाटी से महुआ, मादक गंध बिखेर रहा है। पर्वत की घाटी से महुआ, मादक गंध बिखेर रहा है। और नदिया के उस पार पपिया, पिया पिया टेर रहा है। पर्वत की घाटी से महुआ, मादक गंध बिखेर रहा है। और नदिया के उस पार पपिया, पिया पिया टेर रहा है। डगर डगर गाये बंजारा, गीतों से भर लाया झोली। डगर डगर गाये बंजारा, गीतों गीतों से भर लाया झोली। उठ जा बेटा भोर हो गई, माँ की मीठी मिश्री बोली। अब चेतन से फिर चेतन में
माँ की मिठरी ममता बोली, उठ जा बेटा भोर हो गई। माँ की मीठी ममता बोली, माँ की मीठी मिश्री बोली। जय हो। अति बहुत सुंदर सुंदर, श्रेष्ठ बहुत रचना बढ़िया। आदरणीय, सादर बहुत प्रणाम। श्रेष्ठ गीत, बहुत बढ़िया, वाह बहुत वाह वाह, जय हो, जय जय हो। हो, जय हो, बहुत सुंदर आप लोगों ने सुना। अभी तक तो दादा इतनी सुंदर मीठी लोरी ही सुनी थी, लेकिन आज आपने जो यहाँ पर बेटे को जगाने के लिए जो ये लोरी सुनाई है, या इसे क्या कहेंगे, गीत सुनाया है, अद्भुत सुंदर शब्दों का संयोजन, और साथ ही ऐसा पूरा चित्र खींच के रख दिया आपने। बहुत शानदार, बहुत ही अद्भुत अनुपम गीत दादा। और आपको सुनने के लिए पटल के उस पार हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रेष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, और अर्पणा सिंह जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। आदरणीय अंजू भारती जी की गरिमा में उपस्थिति हो गई है, आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय आर्यन सिंह जी की गरिमा में उपस्थिति हो गई है, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मोहिनी पांडे जी, मधु प्रधान जी लगातार जुड़ी हुई है, और जितने भी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं सभी को मैं हृदय तल से आभार नमन वंदन करती हूँ। आर्यन सिंह जी लिखते हैं कि कहाँ कहाँ से अद्भुत बिंब खींचकर लाते हैं गीत ऋषि परम आदरणीय श्रृंगारी दादा। बिल्कुल सच है, बहुत बहुत सुनकर हम धन्य बहुत हो बहुत जाते आभार आनंद सिंह जी का। जी। हैं। जी दादा, स्वागत है आपका। बस अब हो गया, मेरे ख्याल समय हो रहा है। 2 शब्द और बोल देता हूँ बस में, और उसके बाद जी। समापन की ओर चलें अपन। जी दादा। आज की इस गोष्ठी में संगीता चौबे पाखुरी ने हम आप सबको आमंत्रित किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और सही माने तो आज की ये संध्या जो है, इसका अपना ही आनंद है। तो आनंद क्या, ये साधना है। तो जब हम आप सब मिलके साधना के इस क्षेत्र में आकर साधना का समागम जब हो जाता है, और हमारी आपकी अपनी अपनी सबकी अलग अलग धुनियां हैं, और इन ध्वनियों का विराट जो समूह है वो कहीं दूर जाकर परावर्तित होकर फिर वापस लौटता है। तो उन ध्वनियों का जो स्पर्श है, संस्पर्श है, जो व्यक्ति की व्यक्तित्व की चेतना में जाता है, वो प्रभावित करता है। रश्मि कुलश्रेष्ठ जी ने गीत पढ़ा और वो पलाश हो गया। कान्हा की बांसुरी बजी, राधा का रास हो गया। इतने मधुर शब्द विन्यास के साथ साथ जो उसमें आत्मा का राज छुपा हुआ है, वो सबसे बड़ी बात। शब्द तो ब्रह्म है, हम जानते हैं। ब्रह्म की जब तक हमारे ऊपर कृपा ना हो, उसका आशीर्वाद ना हो, तब तक ये हमारा लिखना पढ़ना चाहिए। और लिखना पढ़ना चाहिए तो जीने की कला है, तभी हमको जी पाते। शब्द को जीना इतना आसान नहीं होता। और हम आप सभी इस साधना में अपनी अपनी महारत पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजेंद्र चौधरी जी ने भी 2 गीत पढ़े। इस धरा को माँ का अस्तित्व और उस पर जो भार है, उस बहन का जो पीड़ा है, वो अपने गीत में उजागर की। और दूसरा जो सैनिक की पीड़ा है, निश्चित ही राजनीति और राजनीतिक लोग उस सैनिक की पीड़ा, उसके मनोभावों को क्या जाने, उसकी देश राष्ट्र आदरणा को क्या जाने। बहुत सुंदर गीत था, उसमें पूरी अभिव्यक्ति उसकी पीड़ाओं की आपने जो की, वो प्रणम में है। प्रणाम। और डॉक्टर शकुंतला जी का तो कहना ही क्या। आप जब नज्म पढ़ रही थी, मुझे तो बिल्कुल गीत का आनंद आ रहा था उसमें। और सीधी सी बात यह है, कविता हो, गीत हो, गजल हो, नज्म हो, कुछ भी हो, अगर उसमें
लय नहीं है, लय का प्रभाव नहीं है, लयात्मकता नहीं है। तो जैसे कहा जाए कि झील का ठहरा हुआ पानी तो बहती नदी का कलकल पानी, ये दोनों का जो अंतर है वो स्पष्ट नजर आता है। ममता की पंखुरी पंखुरी बारी माँ, पग पग अनगिन एहसान नजर आते हैं, जर्जर काया के बलिदान नजर आते। बहुत सुंदर। और संगीता बिटिया, आपने तो कहना ही कि आपने जो आज का परिदृश्य है, वर्तमान परिदृश्य है, देश का ही नहीं पूरे समाज का है, विश्व का है। ये सौभाग्य है कि हम सब भारतीय हैं, तो सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज भी इतना क्षरण नहीं हुआ है कि हम माता पिताओं को बिल्कुल त्याग देते हों घर परिवार में। हाँ, कुछ प्रभाव आया है, लेकिन विदेशों की जो बात है वहां तो ऐसा ही है। वहां वृद्धाश्रम, सीनियर सिटीजन होम्स, ये सब चलन है। अब अपने भारत में भी ये सब हो गया है, लेकिन अभी हम सनातन सभ्यता से जुड़े हुए लोग इससे दूर हैं। बहुत सुंदर गीत था संगीत का। प्रकाश जी, आपका कहना क्या? आप तो शब्द के ज्ञाता हैं, गीत आपके कंठ में विराजमान है, भगवती की कृपा है, और संगीत साधक भी है। सबसे बड़ी बात यह है, मां शारदे की जो वंदना आपने जो जिस बंदिश में उसको बांधकर उसको गाया, प्रणम्य है। तो आज की ये कुल मिला के आज की ये गोष्ठी संगीता अपने उस मुकाम पर पहुंची है जहां मैं समझता हूं कि उसके बाद एक अनंत की यात्रा ही है, और अनंत की यात्रा बिना शब्द ब्रह्म की साधना किए अपने अंतस में उसे उतार कर, जब तक हम अपने आप में ये ऊर्जा पैदा न कर लें कि हम उस शब्द ब्रह्म को साक्षात करने के लिए समाधिस्थ होने की हमारे अंदर जब तक प्रतिभा ना आ जाए, तब तक ये सब निरर्थक है। और आज ऐसा ही कुछ मैंने महसूस किया, सबको सुना। हरे कृष्णा के साथ साथ कुछ क्षण के लिए समाधि में जाना हुआ, फिर समाधि का चबूतरा छू के फिर वापस आना हुआ, और ऐसा ही मैं समझता हूँ आप सभी के साथ साथ हुआ होगा। और ये निरंतरता है। हम साहित्यकार हों, कलाकार हों, संगीतकार हों, कोई भी कार हो, सबका जो तारतम्य है जुड़ा उस परम शक्ति से ही, वही साधना है, वही आराधना है, और वही सब कुछ संसार का सत्य भी है, सुंदर भी है और शिव भी है। मैं समझता हूं कि आज की ये गोष्ठी अपने शिवत्व को प्राप्त कर चुकी है, इसलिए आज की गोष्ठी को इससे आगे चलने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ आज की गोष्ठी को विराम देना चाहिए, विश्राम देना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत प्रणाम दादा। आपके आशीर्वचन प्राप्त हुए, आपकी गरिमामय उपस्थिति और अनुपम प्रस्तुति से ये पटल धन्य हो गया। आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी, आदरणीय राजेश श्रोती जी, आदरणीय शकुंतला सुरपरिया दीदी और डॉक्टर रश्मि कुलशेष जी, आप सभी की अनुपम और मधुरिम प्रस्तुति से माँ हमने सभी ने आज मंच पर माँ अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस को मनाने की कोशिश करी, अपने मन से माँओं को याद किया, उनकी अच्छाइयों को याद किया, और कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म से जुड़े रहने की परिकल्पना है ये सब। तो आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को पुनः नमन वंदन करती हूँ, और पटल के उस पार जितने भी श्रेष्ठ साहित्य विभूतियां लगातार जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करते, सभी को हृदय तल से आभार निवेदित करती हूँ, और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को पुनः धन्यवाद और प्रणाम निवेदित करते हुए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।